प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद हम थोड़ा समय निकालते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक टॉक करते हैं। लगातार 4 संडे हमने देखा, जो विषय था प्रार्थना विषय। आज मैं आपके सामने उसी से संबंधित एक बड़े प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। वो ये है कि बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने की सबसे सही मुद्रा क्या होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम किस मुद्रा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने की सही मुद्रा क्या है। किस मुद्रा में की गई प्रार्थना को परमेश्वर पसंद करता है। मुद्रा का मतलब आप समझते हैं, पोस्चर और पोजीशन। लोग अलग अलग प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अलग अलग मुद्रा में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई समाज में लोग उस दिशा की ओर साष्टांग प्रणाम करते हैं जिस दिशा में उनका टेम्पल है, उनका मंदिर है, उनका मॉस्क है। वहां लोग बिछा देते हैं और उनके तरफ देखकर प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोग मंदिरों में जाते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पसंद करेगा। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में भी कई लोग कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं कि जब और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमारी मुद्रा क्या होनी चाहिए। मुद्रा का मतलब यह है कि क्या हम खड़े होकर प्रार्थना करें, क्या हम घुटना टेक कर प्रार्थना करें, या क्या हम मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करें, क्या हम बैठकर प्रार्थना करें, क्या हम सो की ओर आंखें उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। कौन सी प्रार्थना की मुद्रा परमेश्वर को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। हम किस मुद्रा में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे बहुत पसंद करें। कई सारे लोग कहते हैं कि अगर आप घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को जल्दी सुनेगा। अगर आप खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना जो है उतनी प्रभावकारी नहीं होगी। अगर आप बैठकर प्रार्थना करेंगे तो और बिल्कुल नहीं होगा। जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल में कहीं पर भी ऐसा कोई कमांड या ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई है कि हम किस पोजीशन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसके बजाय जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहां पे कई सारे मुद्रा का जिक्र किया गया है, कई सारे पोस्चर का जिक्र किया गया है परमेश्वर के वचन में। जो लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग पोजीशन में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। आइए हम उन कुछ खास मुद्रा को यानी पोस्चर को या पोजीशन को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये है घुटने टेक कर। घुटने टेक कर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जैसा दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय उसका 13वां पद, सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी और उस पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर सो की ओर हाथ फैलाए हुए उसने प्रार्थना की। यहां पे राजा सुलेमान घुटना टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ते 6वां अध्याय उसका 10वां पद में भी दानियल जो है वो घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 41वां पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 41वां पद, यहां पे आप देखेंगे कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे चले जाते हैं और वहां पे वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। पद 41 में लिखा है, और वो आप उनसे अलग एक घेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यहां पे देखिए घुटने टेक कर प्रार्थना के बारे में हम देख रहे हैं। एक प्रकार की प्रार्थना, एक मुद्रा घुटने टेक कर यीशु मसीह ने घुटने टेका और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके आगे जब आप पढ़ते हैं चर्च का इतिहास, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 60वां पद में, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसका 60 में आप देखेंगे स्टीफनुस के बारे में यहां पे बताया गया है। जब उसे लोग मार रहे थे उस समय उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा परमेश्वर को। उसने पुकारा, घुटने टेक कर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसी पुस्तक में उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 40वां पद में पतरस ने घुटने टेक कर प्रार्थना की, क्योंकि वहां पे दोरकास करके एक लेडी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी और उसने वहां घुटने टेक कर प्रार्थना की और वो वापस
जीवन पा जाती है। यानी घुटने टेकने की प्रार्थना परमेश्वर के वचन में बताई गई है, घुटने टेकने की प्रार्थना। दूसरा जो है मुंह के बल गिर कर प्रार्थना, यानी क्या है, आप एक प्रकार से एकदम साष्टांग प्रणाम के जैसे हो जाएंगे और जमीन में मुंह के बल गिर कर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे जिस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बातें घट रही है, गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 22वें पद में आप इस घटना को पढ़ सकते हैं, जब कोरा, दातान, अबीराम करके और उसके साथ 220 इस्राएली जो लीडर थे, उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध में उन्होंने ग्रम्बल किया था और वे उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे और परमेश्वर पूरी असेंबली को मारना चाह रहा था। तो उस समय ये लोग वहां पे सामने आ जाते हैं और वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 22वां पद में देखिए, यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब वे मुंह के बल गिर कर कहने लगे। यहां पे मुंह के बल गिरे, इंग्लिश में प्रोस्ट्रेट कहा जाता है, फॉलिंग टू द ग्राउंड। मुंह के बल गिर कर वे कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? परमेश्वर सारी मंडली को पल भर में भस्म कर देने की योजना परमेश्वर बना रहा था और वे मुंह के बल गिर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पे जो यरीहो का जो दीवार था वो गिरने वाला था, उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे वो मुंह के बल गिर कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहोशू 5वां अध्याय उसका 14वां पद में। इनफैक्ट जब और आप यीशु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 26वां अध्याय उसका 39वां पद में आप देखेंगे कि यीशु मसीह भी यहाँ पे मुंह के बल गिर कर प्रार्थना कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 39वां पद में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वो प्रार्थना करने लगा। मुंह के बल गिर कर प्रार्थना करने लगा। एक और प्रार्थना का मुद्रा परमेश्वर के वचन में दिया गया, वो है मुंह के बल गिर कर प्रार्थना करना। जनरली लोग ये प्रार्थना नहीं करते और मुंह के बल गिरकर लोग प्रार्थना नहीं करते, पर देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की और कई सारे लोगों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। एक और प्रार्थना है जिसे हम देखते हैं, जिसे कहते हैं खड़े होकर प्रार्थना करना। आप जानते हैं कि जो हन्ना थी, हन्ना जिसके बारे में हम पहला शमूएल उसका 1 अध्याय में पढ़ते हैं, उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था और वो मंदिर के द्वार के पास खड़े होकर, जहां एली बैठा करता था, उसने खड़े होकर प्रार्थना करी थी। खड़े होकर हन्ना ने प्रार्थना करी थी। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद में बताया गया है कि हन्ना ने खड़े होकर प्रार्थना किया। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उस समय वो जाकर प्रार्थना करने लगी। और जब उसको बच्चा हो गया, तो बच्चा होने के बाद उसने शमूएल को प्रभु के भवन में उसने लाया और वो पद 26 में कहती है कि हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। खड़ी होकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और एली ने देखा था। आप जानते हैं फरीसी और एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में बताया गया है। वे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जा रहते हैं और जो फरीसी होता था और जो फरीसी था, लूका उसका 18वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और 13 पद में लिखा है, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर उसने भी परमेश्वर को पुकारा। यानी प्रार्थना की एक और मुद्रा बताई गई है, खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। एक और मुद्रा के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 1 पद में यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय 1 पद में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर उसने कहा। अब देखिए यीशु मसीह का यह प्रार्थना का पोस्चर, यहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी आंखें स्वर की ओर उठाकर उसने प्रार्थना करी। स्वर की ओर आंखों को उठाकर
यानी उसने अपनी आंखों को खोलकर सो की और देखकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। एक और मुद्रा यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में हमें देखने को मिलता है। एक और मुद्रा जिसके बारे में मैं और आप पढ़ते हैं वो उसका निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उस समय की बात है जब मूसा सीनै पर्वत पर गया हुआ था और वहां पे देखिए वो किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। और वहां लिखा पद 8 में, तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुक कर दंडवत की। झुक कर प्रार्थना करना, झुक कर प्रार्थना करना मतलब यह है आप ऐसा झुकते हैं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। झुक कर प्रार्थना करना उसका एक और प्रार्थना का मुद्रा यहाँ पे बताया गया, झुक कर, बोइंग डाउन एंड प्रेइंग टू गॉड। माउंट साइनाई पर यानी सीनै पर्वत पर यहाँ पे हम देख रहे हैं झुक कर प्रार्थना करना। अगर आप पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 20वां अध्याय 26वां पद पे, वहां पे बैठकर लोग परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। जब और आप इन सारे पोजीशन को देख रहे हैं तो कुछ बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है, जो 3-4 बातें आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जब आप इतने सारे मुद्रा के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, मोर देन पोस्चर ऑफ योर बॉडी द पोस्चर ऑफ योर हार्ट इज इंपॉर्टेंट। यानी ये बात को आप ध्यान रखिए कि आप किस मुद्रा में प्रार्थना करते हैं, उससे ज्यादा आपका जो मन की जो मुद्रा है वो कितना सही है, कितना आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हमारी मुद्रा लोगों के सामने इस प्रकार की हो कि लोगों को पता चले कि हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मुद्रा यह इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ा है आपका हृदय। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही जुड़े रहना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, आप झुककर प्रार्थना करते हैं, आप मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं, सरों को झुकाकर प्रार्थना करते हैं, या आप बैठकर कभी प्रार्थना करते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि आपकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना का जो पोस्चर है, यानी दिल का जो पोस्चर है, वो परमेश्वर के सामने सही होनी चाहिए। नंबर 1 बात, आप किस मुद्रा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपकी हृदय की मुद्रा परमेश्वर के सामने कैसी है वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उसके जैसा प्रार्थना नहीं कर सकता। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे पास अच्छे अच्छे शब्द नहीं आते। वो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, जब वो अच्छा प्रार्थना करता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। आपको जानना चाहिए कि आप परमेश्वर को जब प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी दिल की बात को आप अपने टूटे फूटे शब्दों में परमेश्वर के सामने रखना है, और आपका जो विषय है आप उसको परमेश्वर अगर जान गया तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति नया नया प्रभु में आ रहा है, आपको किसी को देखकर लगता है कि अरे मैं इसके जैसा प्रार्थना नहीं कर सकता। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप उसके जैसा प्रार्थना कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि आपके मन में जो बात है उस बात को आप प्रभु तक पहुंचा पा रहे हैं टूटे फूटे शब्दों में, और परमेश्वर आपकी भाषा को समझ जा रहा है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका जो हृदय होना चाहिए, आपका जो मन होना चाहिए, वो दीनता से भरा होना चाहिए। कई बार इंसान घुटना भी टेक सकता है पर परमेश्वर के सामने दीन नहीं है। लोगों के सामने दिखा रहा है कि वो बहुत दीन है, नम्र है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, पर उसके मन में हठीपन है, उसके मन में बहुत ज्यादा घमंड है। पर लोगों के सामने जब उसे कहा गया कि तुम प्रार्थना करो तो वो इस प्रकार प्रार्थना करेगा, या घुटने टेककर प्रार्थना करेगा, या कोई ऐसे पोस्चर में प्रार्थना करेगा कि वो बहुत ही नम्र इंसान है। पर थोड़ी देर के बाद आप उससे बातचीत करेंगे तो वो कितना घमंडी आपको पता चल पाएगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपको अपने मन को परमेश्वर के सामने दीन बनाकर नम्रता के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी पोस्चर में आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पर आपका जो मन है वो दीनता से भरा हुआ होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। जब आप इन पाठों को पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा तो फिर इतनी सारी बातें बाइबल में क्यों लिखी गई है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो एक जगह लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना किया करो। अगर कोई व्यक्ति घुटना में प्रार्थना करना शुरू कर दे तो वो 1 घंटे के बाद थक जाएगा, और 1 घंटे के बाद थक जाने के बाद वो थोड़ी देर घुटना में बैठा इंसान जो होगा, सीधा सा खड़ा था, वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उसका हाथ
जमीन में आ जाएगा, वो जमीन में थोड़ा टिक जाएगा और आधा घंटा प्रेयर करेगा, उसके बाद वो फिर थक जाएगा तो ऐसा थोड़ा सा मुड़ के बैठ जाएगा और ऐसा बैठ के नीचे पैर में रखेगा और थोड़ी देर के बाद वो जमीन में बैठ जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति एक पोजीशन में हमेशा बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता। अच्छी बात है, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पर निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यह है कि आप अलग अलग मुद्रा में आपको 24 आवर्स परमेश्वर के साथ टच में बने रहना है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको प्रार्थना करना होगा, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर सकते, बट सिटिंग ऑन योर चेयर, आप अपनी कुर्सी में बैठकर स्टिल यू आर प्रेइंग टू गॉड। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए निरंतर जब प्रार्थना करने का शब्द दिया गया है, आप किसी भी पोस्चर में अपने हिसाब से, आप अपने घर में हैं, आप अपने बैठकर घुटने में प्रार्थना भी कर सकते हैं, आप चाहे तो झुककर भी प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे तो आप खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हमें ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर प्रार्थना में परमेश्वर के साथ टच में बने रहना है। हमारा हृदय परमेश्वर से राइटली कनेक्ट होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा यह नहीं बता रहा है कि अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए चौथी बड़ी बात वो ये है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपको याद रखना चाहिए, आपकी मुद्रा के कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। इट्स ऑल अबाउट गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, तभी परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15वां पद देखिए। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, और ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है, उसकी इच्छा के अनुसार होना ज्यादा जरूरी है। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, डजंट मैटर, किस मुद्रा में आप प्रार्थना करते हैं, आप घुटने टेके हैं या आप मुंह के बल गिरे हैं या खड़े हैं या बैठे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना वो बड़ी चीज नहीं है। पर जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना नहीं है तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां पे आप आंखों को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपके मन को जानता है कि आप अपने मन में 24 आवर्स यू आर प्रेइंग टू गॉड। आप घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर सकते हैं समय के हिसाब से, आप अपने सरों को झुकाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आंखों को बंद करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथों को जोड़कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, और कई बार हाथों को खोलकर भी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि आप बिना घुटना टेके आप खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सब चीज है, पर सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। हमारी जो प्रार्थना है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना थॉटफुल होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना, हमारे जो भी एक्शन होते हैं वो परमेश्वर से जुड़े होने चाहिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने परमेश्वर के वचन से देखा प्रार्थना की मुद्रा हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं इन मुद्रा के हिसाब से, अपने हिसाब से, बिना लोगों को दिखावटी पन किए हुए, बिना लोगों को दिखाए कि आप कितना ज्यादा पवित्र और प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, आप अपने घरों में या समय समय पे कर सकते हैं। पर आपको यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आप जब इसी मुद्रा में प्रार्थना करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, कहीं पर भी प्रार्थना करते हैं, किसी मुद्रा में भी आप प्रार्थना करते हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि 24 आवर्स आपको परमेश्वर के साथ टच में बने रहना यह ज्यादा जरूरी है। आप कई बार यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है आप बैठे हुए हैं बस में या ट्रेन में आप जा रहे हैं या फ्लाइट में मूवमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप वहां पे बैठकर अपने आंखों को बंद कर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। कोई डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं है। आपको यह जानना है कि कौन से जगह पे मैं किस रीति से परमेश्वर के साथ कांस्टेंट टच में बना रहूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बड़ी चीज है, वो बड़ा चीज है। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के सामने बंद करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
प्रभु आज हम आपके चरणों में आए हैं। आपने कई सारी बातों को प्रभु अपने वचन में बताया है कि हम किस रीति से आपके चरणों में आए, पर उन सबसे ज्यादा जिस बात को हम वचन में देखते हैं प्रभु, अपने मन की सिंसेरिटी और मन की दीनता, एक थॉटफुल प्रेयर परमेश्वर, एक बातचीत हम आपके साथ कर सकें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जहां पे भी हम रहें, जो भी अवसर जहां पे भी हमें मिलता है परमेश्वर, हम आपके टच से दूर ना हो जाए, पर हम लगातार और हमेशा प्रभु आपके साथ बने रहें, आपके साथ हमारी बातचीत हमेशा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।